वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे आते हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन देखा था किसका, हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन का। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि अब इसको ये बनाते कैसे हैं। क्लियर है। अब एक्चुअली इसको बनाने की जरूरत से पहले हम उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखो हैलोजन के जो डेरिवेटिव्स है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है। उसको हम एज ए टाइफाइड फीवर में एज ए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। किसको, क्लोरामफेनिकोल। किसका कंपाउंड है, हैलोजन। कौन सा हैलोजन है उसमें यूज, क्लोरीन। क्लियर हो रहा है। उसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से हमारा हार्मोन एक रिलीज होता है थायरोक्सिन। किसका है, क्या कंपाउंड है उसमें, आयोडीन। उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें गोइट्रे का प्रॉब्लम होता है। बहुत समय पहले चला था ना, इतना बड़ा वो भेगा भेगा जो इतनी बड़ी जो गर्दन हो जाती थी, ऐसा गोल राउंड आता था। किसकी, इज अ डेफिशिएंसी। क्या नाम था उसका, गोइट्रे। जिसके कंडीशन से इसीलिए सभी गवर्नमेंट ने बोला था कि नमक में क्या तुमको मिनरल्स एज ए मिनरल आयोडीन ऐड करना कंपलसरी है। क्लियर है। उसके अलावा हैलोथेन, हैलोथेन का हम एनास्थेटिक की तरह यूज करते हैं। एनास्थेटिक पता है ना, एनास्थेशिया की तरह यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इसके कंपाउंड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। क्लियर है। चलो, उसके अलावा एक और है क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन का यूज करते हैं हम टाइप मलेरिया में। किसमें, मलेरिया। ठीक है। तो ये सब कंपाउंड्स है जिसका हम एप्लीकेशन हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब आते हैं हम इनको बनाने के लिए हमारे पास में मेथड्स क्या क्या है। पहली मेथड क्या है, फ्रॉम अल्कोहल। तीन ही मेथड देखना है, एक अल्कोहल से, एक हाइड्रोकार्बन से और हैलोजन के एक्सचेंज से। ठीक है। पहली मेथड को हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल पता है ना, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है। पहले मैं जनरल रिएक्शन एक सिंपल लिखा रही हूं, पहले वो देखो। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे R, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HX के साथ में। किसके साथ, HX। ठीक है। हमें मिलेगा, रिप्लेस कर दो, H को यहाँ ला लो, इसको इसके साथ लेके चले जाओ, H2 प्लस RX। X को यहाँ ला लो, H को इसके, सॉरी गलत बोल रही, उल्टा बोल रही। ठीक, इसको यहाँ ला लो और इसको इसके साथ अटैच कर दो। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RX और ये क्या हो जाएगा, H2। क्लियर हो रहा है क्या। कैटलिस्ट, एक बात याद रखना, जब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, ये प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, तो हम इसके साथ कैटलिस्ट यूज करेंगे ZnCl2 फॉर फर्स्ट डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। मैं अल्कोहल की स्पेलिंग सही है ना, बढ़िया है। चलो ठीक है। क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे हम, ZnCl2। पहली ये पहली रिएक्शन है रे बाबा हमारी, जिसमें हमको 6-7 रिएक्शन देखना है अल्कोहल के साथ में जनरली, या जनरल रिएक्शन पहली। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इधर यहाँ पे अगर इथिल अल्कोहल लूं और उसकी रिएक्शन करवाऊं, मैं कोई भी कौन सा लाइट लेते, क्लोरो लेते, HCl लेते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो, CH3 CH2OH, क्या है ये, इथिल अल्कोहल है, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं। इथेनॉल है ना। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl। ठीक है। क्या होगा, प्राइमरी है ना, क्या हो जाएगा, ZnCl2। ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, क्लोरीन वहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस
क्लियर हो रहा है? क्या बना ये? क्लोरोइथेन। क्या बना हमारा ये? क्लोरोइथेन। ठीक है, डन। पहली डन, रिएक्शन समझी फर्स्ट, पक्का? नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम। अगर मैं तुमको एक बात बोलूं, चलो मैं एक और एग्जांपल दे रही हूं। प्रोपेन टू ऑल की रिएक्शन अगर करवानी है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोपेन टू ऑल। बताओ। अरे ऐसे ही जनरली बताओ ना। इसके साथ अगर मैं HBr को ट्रीट कर दूं तो क्या बनेगा? वाटर तो कम बनेगा, क्या बनेगा? आयोडेशन में बताओ कंपाउंड का। तो बस सिर्फ यही तो रिप्लेस होगा, कितना क्यों सोच रहे हो? क्या रिप्लेस होगा? ये रिप्लेस होगा यहाँ पे, और सीधा तुम डायरेक्ट बता सकते हो Br लगा दिए। क्या नेम है इसका? 2-ब्रोमो प्रोपेन। जहां पे OH लगा है वहां पे कोई भी जाके हैलाइड लगा देना है। दिक्कत क्या जा रही है? पक्का? नेक्स्ट, ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन, सेकंड क्या है? क्या है? इसकी रिएक्शन करवानी है हमें NaBr। क्या है? सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्या है? Br यहाँ आएगा, Br यहाँ आएगा कंफर्म। और क्या बनेगा? देखो R प्लस NaHSO4 प्लस क्या बचा? क्या बचा? H2O। क्लियर हो रहा है? ये रिएक्शन है। अब मैं R की जगह कोई भी अल्किल ग्रुप ले लूं, किसके साथ करवाऊं? CH3 OH के साथ करवाऊं। क्या हो जाएगी रिएक्शन? NaBr प्लस H2SO4 क्या मिलेगा? CH3Br प्लस NaHSO4 प्लस H2। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर पेंटेनॉल के साथ करा, पेंटेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल के साथ, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 OH क्या हो जाएगा? पेंटेन के साथ Br आ जाएगा, बाकी वैसे रिएक्शन। तो क्या नाम बनेगा इसका? ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम NaBr के साथ में ट्रीट करेगा, H2SO4 रहेगा, क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 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 Br। हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है ना, इससे हमें क्या मिला? ये प्रोडक्ट मिला। क्लियर हो रहा है? सेकेंड भी डन। समझ में आया? अगर अल्कोहल को हम NaBr के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्किल हलाइड मतलब अल्किल ब्रोमाइड प्लस
NaHBr सॉरी NHSO4 प्लस वाटर। क्लियर है? अब थर्ड, अगर हम अभी दो रिएक्शन देखना है, एक देखना है PX3 के साथ में और एक PCl5 के साथ में, ठीक है? PX3 जब मैं लिख रही हूँ मतलब वहां पे हम क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, ठीक है? मतलब फास्फोरस टेट्राहाइड, क्या है? फास्फोरस टेट्राहाइड के साथ में अगर रिएक्शन हो रही है, PX3 क्या लिया हमने? PX3 क्या बनेगा? तीन ये है, 3R यहाँ है, क्या हो जाएगा? 3RX बन जाएगा। अब बचा क्या क्या? H कितने? 3 PO3। क्लियर हो रहा है? क्या क्या बचा है? P बचा है, H बचा है, O3 बचे हैं, क्या हो जाएगा? प्लस H3PO3। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? अब X की जगह पे क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन, ठीक है? ये X की जगह पे कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। डन? अगर मैं बोलूं मुझे अगर प्रोपेनॉल की रिएक्शन करवानी है PCl3 के साथ में, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैंने क्या बोला? मुझे प्रोपेनॉल की रिएक्शन करवानी है, मतलब CH3 CH2 CH2OH है प्रोपेनॉल। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है PCl3 के साथ, फास्फोरस क्लोराइड के साथ में, तो क्या मिलेगा मुझे? 3 CH3 CH2 CH2 Cl प्लस H3PO3। ठीक है? समझ रहा है? अगर मैंने बोला इथेनॉल की रिएक्शन करवानी है मुझे PBr3 के साथ में, तो क्या मिलेगा रे बाबा? थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल ब्रोमाइड। क्या मिलेगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल ब्रोमाइड प्लस H3PO। डन हुआ क्या? थर्ड पक्का? चलो, ये किसके साथ थी? PX3 के साथ। अब सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है वहां पे। चलो PCl5 के साथ। चलो करो बैलेंस, सोचो क्या हो जाएगा? R के साथ एक C चले जाएगा, गया? क्या क्या बचा अभी? P बचा, O बचा और H बचा, Cl नहीं बचेगा? 4 Cl बचे ना, तो देख क्या हो सकता है? POCl3 क्या बनेगा? P, एक O बचा, Cl कितने? 4 है, Cl3, एक Cl अभी भी बचा है और ये H बचा है, क्या हो जाएगा? समझा? डन रहेगा? क्या बना हमारा? RCl, POCl3 एंड HCl। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे जनरली अगर रिएक्शन करवाया, क्या बनेगा? क्या होगा? CH3 के साथ में एक Cl चले जाएगा, मतलब क्लोरोमीथेन बन जाएगा, प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? मैं
क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जिससे पूछ रही हूँ वही आंसर मेरे को प्रोडक्ट कर देगा, ठीक है। अगर हमने रिएक्शन करवाई प्रोपेन ब्यूटेन 2 ऑल के साथ में, अच्छा ब्यूटेन 2 ऑल के साथ में करवाई तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 और Cl लगेगा एक। वो छोड़ो, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ये वाला बता। हमारा जो मेन जो हमको हलाइट चाहिए, प्रिपरेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं? हालोल्केन की चल रही है हमारी, तो प्रिपरेशन मुझे हालोल्केन ही बताओ क्या बनेगा? ब्यूटेन क्लोराइड ब्यूटेन क्लोरो, क्लोरोब्यूटेन। कौन सा क्लोरोब्यूटेन? भाई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है, जहां पे OH है उसको हटाओ, वहां पे जाके X लगाओ, क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। हमने यही बोला ना, ले क्या रहे हैं हम? ये ले रहे हैं, यही लिया है, तो मुझे इसी को रिप्लेस करके यहाँ Cl लगाना है ना, तो क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट ROH की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन हम थायोक्लोराइड के साथ करेंगे। किसके साथ? ये कौन है? ठीक है, इनके साथ करेंगे, ठीक है। क्या बन सकता है बताओ? एक Cl जाएगा R के साथ, RCl H के साथ एक Cl देंगे, एक Cl H के साथ, अब बचा क्या? SO2। SO2 गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। क्लियर हो गया? क्या बना? R के साथ एक Cl, H के साथ एक Cl और SO2 लिबरेट। क्या बनेगा बाबा? सेम। कुछ चेंज होना है क्या? नहीं। जिस ग्रुप जहां पे OH अटैच रहेगा वहीं पे जाके ये Cl आके अटैच हो जाएगा। जनरल रिएक्शन किसी के साथ भी, मिथेनॉल के साथ लो, CH3 मिथेनॉल की रिएक्शन, सॉरी थायोक्लोराइड के साथ में अगर मैं कर रही हूं तो क्या मिलेगा मुझे? CH3Cl plus HCl CH3Cl plus HCl plus SO2, ठीक है, डन। कोई डाउट? पक्का? एक लास्ट रिएक्शन अल्कोहल की, ठीक है, यहीं पे देखो। ROH को, ठीक है, ROH को अगर हम किसी भी मतलब Br2 के साथ में या Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन अगर हम कर, सॉरी Br2 के साथ में या I2 के साथ में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, पर उसमें हम कैटलिस्ट ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस। क्या लिया? रेड फॉस्फोरस। पी के है मतलब फॉस्फोरस है, यहाँ पे कह फॉस्फोरस के टाइप है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, सो रेड फॉस्फोरस मैंने लिया, ठीक है। और हमने उसके साथ में किसके साथ रिएक्शन करवाई है? X2 के साथ। X2 में क्या लेना है हमें? X में किसको लेना है? या तो क्लोरीन, सॉरी या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, मतलब I2 या फिर Br2, इन दोनों के साथ ये रिएक्शन होगी। तो क्या मिलेगा हमें डायरेक्टली? R, यहाँ पे रिप्लेस कौन हो जाएगा हमारा? अगर हम RX लिख लेते हैं जनरल, ठीक है, पक्का? बचेगा क्या? और एक एक्स और फर्दर रिएक्शन रहेगी, बट हमें ज्यादातर रिएक्शन कहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या याद रखना है? क्लियर है? क्या मिलेगा अगर हम रेड फॉस्फोरस के साथ में अगर कोई भी आयोडीन गैस है तो फिर ब्रोमीन गैस अगर उसमें ब्रोमीन या फिर आयोडीन को अगर इवॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? RX। कोई भी जहाँ पे जो हम अल्कोहल सॉरी अल्किल लेंगे वही हमें हलाइड मिल जाएगा। जैसे
अगर मैंने ये लिया और इसको मैंने ट्रीट किया रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे? CH3 CH2 ब्रोमीन CH3 CH2 CH2 Br क्लियर है? पक्का? क्या नाम है उसका? ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन क्लियर है? हमारा पहला टॉपिक फ्रॉम अल्कोहल डन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हमें दो रिएक्शन देखनी है उसमें, एक फ्रॉम अल्केन और एक देखनी है फ्रॉम अल्कीन। पहली देखनी है फ्रॉम अल्केन, सेकंड देखनी है फ्रॉम अल्कीन अल्कीन में भी यहाँ पे हमें 1 and 2 दो रिएक्शंस देखनी है। ठीक है, चलो पहली देखते हैं हम फ्रॉम अल्केन। पहली कौन सी? फ्रॉम अल्कीन इस रिएक्शन को एक और नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बस एक टॉपिक थोड़ा सा याद मतलब अभी आता है इस वाले का। देखो फ्रॉम अल्कोहल में डिग्री क्या याद रखोगे? सबसे पहले प्रायोरिटी पे जाएगा डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। ये बताना बोल रही थी कि अगर कभी ऑर्डर ऑफ रहा तो ज्यादातर प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या रहेंगे? 2 डिग्री सबसे ज्यादा 3 और सबसे कम 1 डिग्री। ठीक है, चलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमें तीन चीजों में मतलब x के साथ में किसके साथ सब्स्टिट्यूट करवाना है? किसके साथ रिएक्शन करवानी है? x2 हमारा क्या क्या हो सकता है बाबा? ठीक है, अब तीनों के साथ में हमारे जो मतलब कैटलिस्ट है वो लगेंगे। इन दोनों के साथ में हम लगाएंगे, याद आ रहा है कुछ? क्या बोलते हैं इसको? सनलाइट। HP ठीक है, यूवी लाइट और सनलाइट। ठीक है, डेल्टा भी दे सकते हैं। और इसकी जगह पे हम कैटलिस्ट लगाना है, वो लगाना है HNO3 HGO और रेड फॉस्फोरस। ठीक है, याद रहेगा? जनरल रिएक्शन लिखा रही हूँ, पहले जनरल रिएक्शन देखो। RH ये अल्केन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ? X2 के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपने हिसाब से मैं H भी लिख रही हूँ। ठीक है, उसका डिपेंड करेगा I2 ले रहे हो या क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बाबा? सीधा लिख लें। RX plus HX ठीक है, क्या हो जाएगा? RX plus HX क्लियर है? सिंपल है? पक्का? देखो इस चलो एक रिएक्शन करवा रही हूँ पहले सिंपल। कौन है? ये है इथेन। इसके रिएक्शन मुझे करवानी है क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या मिलेगा मुझे? RCl plus X। किसी को कोई डाउट? मैं एक रिएक्शन बोल रही हूँ, मुझे बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। ब्यूटेन की रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। मैं बैठ जाती हूँ 2 मिनट। हाँ, ब्यूटेन की रिएक्शन करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? सनलाइट हीट RCl प्लस plus
HCl HCl हाँ वही तो हमने कौन और मतलब बोल ना रे बाबा जल्दी। वही मैंने कहा HCl plus HCl मैंने क्या कंपाउंड बोला था ब्यूटेन के साथ में ब्यूटेन। क्या बनेगा नाम तो बता। ब्यूटेन क्लोर नहीं क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन क्यों 2 क्लोरोब्यूटेन नहीं बन सकता 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो क्यों जो ले लो क्यों लेना है लो ब्यूटेन है चाहे क्या बनेगा बताओ जल्दी बताओ। इसके वक्त में तो इजी है ठीक है बट अगर हम थोड़े हाइयर अगर अगर मैं लूँ CH3 CH2 CH2 CH3 यही बोला था Br2 के साथ करा लूँ कुछ भी लिख सकते हैं हीट सनलाइट या फिर HV ठीक है क्या मिलेगा हमें दो कंडीशन देखो बाबा जब भी क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और हम बड़े एल्केन्स जब ले रहे हैं उस कंडीशन में क्या होता है मिक्सचर फॉर्म हो सकते हैं सिंगल प्योर कंपाउंड फॉर्म होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हमेशा इसमें क्या होंगे मिक्सचर फॉर्म होंगे ठीक है कैसे मिक्सचर होंगे देखो यहाँ पे एक कंपाउंड मिल सकता है हमें ये CH3 CH2 CH ये मिल सकता है एक मिल सकता है इसके साथ में आपको CH3 CH2 CH2 Cl क्लियर हो रहा है क्या ऐसे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं प्योर कंपाउंड यहाँ पे बहुत कम चांसेस है यहाँ पे आपको प्योर कंपाउंड और सिंगल कंपाउंड मिलने के किसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन क्लियर हो रहा है क्या डन और अगर हम I2 के साथ करवाएंगे तो क्या करोगे इसे फ्री एक्शन में कैटलिस्ट क्या करोगे ये या फिर ये यूज करोगे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं CH4 को मैं ट्रीट कर रही हूँ I2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HGO या फिर HNO3 या फिर रेड फॉस्फोरस क्लियर हो रहा है क्या मिलेगा मुझे CH3I प्लस HI क्लियर है डन याद रहेगा अगर आयोडीन के साथ कब आ रहे हो तो कैटलिस्ट क्या लिखोगे आप HGO HNO3 या फिर रेड फॉस्फोरस डन क्लियर है पक्का नेक्स्ट हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमारी फ्रॉम अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डन हुआ अब क्या है फ्रॉम अल्केन में हमारी क्या है एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड किस क्या देखना है हमें फर्स्ट मेथड क्या देखना है इसकी फ्रॉम अल्कीन में पहली मेथड एडिशन ऑफ halogen halide means HX ठीक है चलो यहाँ देखो इस कंडीशन में HX से इसके पहले हमने क्लास 11th में मार्कोनिकॉफ रूल देखा था याद है मार्कोनिकॉफ रूल देखा था हमने मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था
negative part of compound goes to that carbon which contain minimum number of hydrogen. उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास में कम से कम हाइड्रोजन होगा। याद आ रहा है? पक्का? एंटी मार्कोनिका इसका उल्टा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ठीक है। प्लस किसके साथ कर रहे हैं हम? HX के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। क्या मिलेगा? अब ये X किसके पास जाएगा रे बाबा? जिसके पास में कम से कम, यहाँ पे क्या याद रखोगे आप? मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्या लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेगेटिव पार्ट मतलब कौन सा? ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास में कम से कम हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा हमारा? ये R C X RCH3 यही बनेगा। पक्का? डन। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल ले, इथेन ले, इथीन ले, सॉरी, इस कंडीशन में इसकी मैं रिएक्शन करवा लूं HBr के साथ में, क्या मिलेगा बाबा मुझे? कहीं पे भी लेके जाओ, सिमेट्रिकल है, इधर करो या इधर करो, नेम तो दोनों तरफ से उसका क्या आएगा? सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2Br, यही मिलेगा। पक्का? पर अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 बोलना, CH3 CH CH2 इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ करवा दूं, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या मिलेगा रे बाबा? आइसक्रीम वाला आया, कुल्फी वाला है क्या? ठीक है। खाने की इच्छा हो रही है क्या अभिजीत? नहीं हो रही ना? फिर इधर देख, क्या हो जाएगा? मिनिमम कार्बन, मिनिमम हाइड्रोजन किस कार्बन के पास में? इन दोनों के बीच में इसके पास है। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास? पॉजिटिव पार्ट तो क्या हो जाएगा? CH3 CHI, ऊपर लिख लेते I, ये बनेगा। पक्का? पर इसमें चांसेस ये है कि ये भी बन सकता है। पर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? मेजर रहेगा। और ये कैसा रहेगा? क्योंकि चांसेस इसके ज्यादा है, स्टेबिलिटी 2 डिग्री के ज्यादा है। क्लियर है? डन हो रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल हमने पहले भी पढ़ा है। अगर इसी का उल्टा अगर मुझे मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कर दूं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरोक्साइड ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पेरोक्साइड ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा रे बाबा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिर नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? इसके पास चले जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट इसके पास चले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड लगा दूं, पेरोक्साइड अगर मैंने लगाया, पेरोक्साइड पता है ना, पेरोक्साइड अगर मैं एज अ कैटलिस्ट चूज कर ले तो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ की जगह किसको फॉलो करेगी? एंटी मार्कोनिकॉफ को। क्लियर हो रहा है? तो दोनों साथ में बता रही हूं, इसके पहले हमने इसको पढ़ चुका है हाइड्रोकार्बन में। क्लियर है? पढ़ा है ना? याद है ना? हाँ याद है। क्या याद है? पढ़ा था। क्या पढ़ा था बता? मार्कोनिका हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, लेकिन अभी याद करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चंस भेज रही हूं आज मैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जितना पढ़ाया है ना वो पूरा। पहला डन, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। इसकी सेकंड मेथड आएगी एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट क्या है हमारी? एडिशन ऑफ हैलोजन।
कंफर्मेटरी टेस्ट की जाती है, ठीक है। इथीन में अगर हम किसी भी अल्कीन में अगर CCl4 के साथ में अगर ब्रोमीन वाटर डालें, मैंने क्या बोला देखो क्या है, ये ब्रोमीन है, इसको हम CCl4 विच वन क्या नाम है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। इसको अगर ऐड करते किसी भी अल्कीन, आपको ना एक रेड कलर का कलर डेवलप होता है, क्या बोलता है, रेड कलर डेवलप होता है। रेड कलर डेवलप से क्या समझ में आता है, जो हमने लिया है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर हो रहा है, रेड। फिर इसके बाद जो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है विस्निल डाइब्रोमो अल्कीन, विस्निल डाइब्रोमो अल्कीन। वो कंपाउंड कैसा होता है, कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस। समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने, तो इसीलिए कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह भी यूज किया जाता है अनसैचुरेशन के लिए, क्लियर है क्या पहला, नहीं हाँ मैं भी ना मतलब थोड़ा सा नहीं, मेरे को ऐसा लगा उसका क्या पूरा करके ऐसे नहीं बोला था उसने भी, हाँ बोल दिया, क्या बोला था, नहीं बोला था उसने, नहीं बोली थी क्या, चलिए इधर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना है मुझे, Br मेरा लेना क्या है, एज ए कैटलिस्ट CCl, समझो क्या हो जाएगा बाबा, विस्नल बनाना है, मतलब आजू बाजू ऐड होगा, एक इसके पास तो एक इसके पास, क्या चल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, क्या होगा, ये HH ले लेते हैं हम, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ Br, क्या नाम है इसका, लास्ट टाइम अब भी देखा था कुछ देर पहले, विस्निल डाई ब्रोमाइड, विस्निल डाई कॉमन नेम बताओ और आईयू प्लीज बताओ, कॉमन नेम क्या था, इथिलीन ब्रोमाइड, क्लोराइड याद है ना, क्या हो जाएगा, इथिलीन ब्रोमाइड, ठीक है। और IUPAC क्या चले जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, डन है दोनों। हाँ अल्कोहल में हमने पूरी रिएक्शंस देखी, हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ, PX3 के साथ, NaBr के साथ, रेड फास्फोरस के साथ में, X2 के साथ में, और एक भूल रहे हो, नॉर्मल ROH को ट्रीट किया था HX HCl के साथ में, याद है, ZnCl2 के साथ में, ठीक है, वो हमने काय में देखा ये पूरा। सेकेंड हाइड्रोकार्बन में हमने अल्केन देखा, अल्केन में क्या देखा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए हम सनलाइट या हीट का यूज करेंगे, और आयोडीन के लिए HNO3 HGO एंड रेड फास्फोरस। नेक्स्ट देखा हमने फ्रॉम अल्कीन में पहली एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हैलोजन सॉरी हां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका दोनों देखा। नेक्स्ट देखा हमने एडिशन ऑफ हैलोजन, क्या बना हमें, प्रिपरेटरी मेथड क्या थी, Br2 एंड CCl4 को अगर अल्कीन में ऐड करते तो रेड कलर हमें डेवलप होता है, जिससे क्या समझ में आता है हमें कि कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर बाद में जो कंपाउंड जो हमें फाइनल मिलता है, जो विस्नल डाइब्रोमो ब्रोमाइड के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसा हो जाता है, ठीक है, डन यहाँ तक। लास्ट हमारी क्या आती है, हैलोजन एक्सचेंज, नाम से ही समझ में क्या आ रहा है, एक्सचेंज होगा हैलोजन। तुमको एक बात हमेशा याद रखना है, जिसकी भी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये 5 चैप्टर में लास्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन में देखना है हमें हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन देखनी है, पहली देखना है फिनकेल्स्टन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन,
ठीक है, पहली Extreme reaction, fast reaction. फिनकेल्स्टर, ठीक है। ठीक है, फिनकेल्स्टर, फिनकेल्स्टर रिएक्शन एंड सेकेंड हमें देखना है Swat. स्वार्ट्स करना है, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। चलो फिनकेल्स्टर रिएक्शन के बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी आपकी RX, देखो जनरल लिख लो पहले, RX कॉमन रहेगा आपका NaI के साथ, ठीक है। क्या रहेगा, सॉल्वेंट यहाँ पे हम यूज करेंगे ड्राई एसीटोन, एसीटोन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या पूरा एक्सचेंज होगा हाइड्रोजन, तो क्या चला जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, क्या मिलेगा हमें RI प्लस NaX, X की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, समझा है, समझा। रिएक्शन कर सकते हो, कोई भी क्लोरीन मतलब कोई भी लाइट रहेगा आपके पास में, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HCl, गलत बोल रही हूँ क्या, CH3Cl ये बोलना, प्लस NaI के साथ में रिएक्शन होगा, मुझे मिलेगा CH3I प्लस NaCl। सुनो एक मिनट, अकॉर्डिंग टू ले चार्ट्रियल प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आयोडीन अनस्टेबल होता है, आयोडीन रिएक्शन को फिर से इधर लेके जाएगा, समझ रहे हो क्या, रिवर्स फॉर्म में ले जाएगा, और रिवर्स फॉर्म में जब भी रिएक्शन जाती है तो कौन सा प्रिंसिपल लगा होता है, ले चार्ट्रियल प्रिंसिपल, क्लियर है। पहला टर्न है फिनकेल्स्टर रिएक्शन, नेक्स्ट आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोरीन रिएक्शन शो नहीं करता ना, फ्लोरीन स्वार्ट्स रिएक्शन में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन के साथ ही आपको रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा। चलो चलो CH3Cl लिया हमने, क्या है, मिथिल क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन AgF इसके साथ AgF एक्सचेंज होगा, क्या जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये क्या बनेगा, CH3F प्लस AgCl, क्लियर हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, और स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेलिंग करेक्ट है क्या, SWAR, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन, क्लियर है। CH3Cl AgF के साथ में रिएक्ट होगा और आपको क्या मिलेगा, CH3F प्लस AgCl। देखो उसकी जगह पे जो AgF है उसकी जगह पे आप Hg2F2 ले सकते हो, उसके अलावा COF2 ले सकते हो, या SbF3 ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, इस जगह पे Hg2F2 ले सकते हो, ठीक है, SbF3 ले सकते हो, ठीक है। इनके साथ भी आप रिएक्शन यहाँ पे करवा सकते हो, एक COF2 भी ले सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 क्या ले सकते हो, इन कंपाउंड के साथ में आप स्वार्ट्स रिएक्शन करवा सकते हो, क्लियर है। क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्सचेंज होगा, यहाँ CH3 की जगह मैं HgF2 कर दूं तो F यहाँ जाएगा और Cl वहां चले जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो इस वजह से आपको रिएक्शन करवानी है, दो रिएक्शन याद रखनी है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन में फिर देखो इन रिएक्शन को कभी कभी नाम से भी, अगर आपको रिएक्शन दिया तो नेम भी पूछ सकता है, आपको याद रखना। ये जो है ना, ये इसके अंदर में ड्राई प्रेसिपिटेट फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ले चार्ट्रियल प्रिंसिपल से बैकवर्ड रिएक्शन भी यहाँ पे शो हो सकती है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में आपका किसी भी अल्किल हैलाइड के साथ में अगर आप रिएक्शन किसकी करवा रहे हो, AgF, Ag2F2, SbF3 एंड COF2, क्लियर है। क्या कॉमन नेम रहेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिनकेल्स्टर
फिनकेल्स्टेन रिएक्शन। क्लियर है? फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। डन। यहाँ पे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन डन होती है। क्लियर है? थैंक यू।